हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड नॉलेज में। भारत के अन्य कोनों में भले ही लोग शनिवार वाड़ा के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मराठी लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं। शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक महल है जो कभी मराठा साम्राज्य की आन बान और शान हुआ करता था। लेकिन आज से करीब 250 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस घटना की वजह से ही लोग इस महल को रहस्यमय मानते हैं। तो चलिए जानते हैं शनिवार वाड़ा की वो रहस्यमय कहानी जो लोगों को आज भी डराती है। शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है, जिसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले शासक बाजीराव पेशवे प्रथम ने करवाया था। बाजीराव पेशवा प्रथम द्वारा निर्मित ये महल बाजीराव द्वारा काशीबाई को दिए धोखे और बाजीराव मस्तानी की अधूरी प्रेम गाथा के साथ ही पेशवाओं की उन्नति से लेकर पतन की कहानी खुद में संजोए हुए है। 10 जनवरी 1730 को शनिवार के दिन इस किले की नींव रखी थी, इसलिए इस किले को शनिवार वाड़ा नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 1732 में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और वो दिन भी शनिवार का ही था। कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में करीब 16,000 रुपए खर्च हुए थे। तब के समय ये राशि बहुत ज्यादा थी। उस समय इस महल में करीब 1000 लोग रहते थे। करीब 80 साल से ज्यादा तक ये महल पेशवाओं के अधिकार में रहा था, लेकिन 1818 में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आज़ादी तक ये उन्हीं के पास था। इस किले ने अनेक युद्ध झेले हैं। शनिवार वाड़ा के पास ही लाल महल बना हुआ है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। बाजीराव पेशवे इसी शनिवार वाड़ा पर राज किया करते थे। बाजीराव के जीवन पर आधारित बाजीराव मस्तानी फिल्म आपने देखी ही होगी। मराठा साम्राज्य के शासक बाजीराव ने बुंदेलखंड की राजकुमारी मस्तानी से प्रेम विवाह किया था और वो इसी शनिवार वाड़ा में रहते थे। उसके बाद से ही इतिहास में नया मोड़ आया और वो कहानियां आज तक प्रचलित है जो लोगों में डर पैदा करती है। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई थी। काशीबाई और बाजीराव के 3 बेटे थे। बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब, जिन्हें बाजीराव पेशवा की मौत के बाद पेशवा नियुक्त किया। दूसरे पुत्र रामचंद्र और तीसरा बेटा रघुनाथ राव था। बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब के 3 बेटे थे, विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव। नाना साहेब की मौत के बाद उनके बड़े बेटे माधवराव को सिंहासन सौंप दिया गया, जिससे चाचा रघुनाथ राव को जलन होने लगी। पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहेब के दूसरे लड़के विश्वास राव की मौत हो गई। माधवराव ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए और उन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद मराठा साम्राज्य की डोर 16 साल के नारायण राव के हाथ में दे दी गई, जिससे चाचा रघुनाथ राव की जलन और ज्यादा बढ़ गई। छोटे होने के कारण नारायण राव की मदद करने की जिम्मेदारी उनके चाचा रघुनाथ राव को ही सौंप दी गई। रघुनाथ राव खुद ही गद्दी पर बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनेक बार नारायण राव को मारने की योजना बनाई, लेकिन नारायण राव को इस बारे में पता चल गया और वो सावधान हो गए। उन्होंने अपने काका रघुनाथ राव को किले में ही नजरबंद करवा दिया। नजरबंद रघुनाथ राव ने अपने साथी सुरेंद्र सिंह को पत्र लिखा। सबसे पहले ये पत्र रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने देखा, तो उन्होंने जानकारी को बदलकर नारायण राव को मारने की बात लिख दी। मराठी में नारायण राव को पकड़ना नारायण रावला धरा होता है। इस पर आनंदीबाई ने नारायण रावला मारा लिख दिया, ध का मां कर दिया। इसका अर्थ नारायण राव को मार डालो। ये पत्र सुरेंद्र सिंह को मिलते ही उन्होंने अपने सैनिकों के साथ शनिवार वाड़ा पर आक्रमण कर दिया और वो नारायण राव तक पहुंचने में सफल रहे।
इसके बाद तलवार लेके नारायण राव को मारने दौड़े तो नारायण राव बचाने के लिए चिल्लाने लगे, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। परंतु कोई भी नारायण राव को बचाने के लिए नहीं आया। सिर्फ 17 साल की उम्र में नारायण राव को शनिवार वाड़ा में मौत के घाट उतार दिया गया। शनिवार वाड़ा भारत के मुख्य और बहुचर्चित डरावनी और रहस्यमयी जगहों में शामिल हो चुका है। इस किले में नारायण राव की हत्या के बाद से ही उनकी आत्मा भटकने की बातें कही जाती है। स्थानिक लोग कहते हैं कि रात के समय नारायण राव की दर्द भरी चीखें इस किले में सुनाई देती है, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। इसलिए लोगों में भय पैदा हुआ है। ये किला अत्यंत विशाल और अद्भुत था, लेकिन 1828 में इस किले में आग लग गई थी, जिससे शनिवार वाड़ा पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। आग कैसे और किसने लगाई थी ये भी आज तक रहस्य ही है। अभी वर्तमान समय में इस किले के कुछ अवशेष ही बचे हैं, जो इस किले की दर्दनाक दास्तां का इतिहास बयां करते हैं। वर्तमान समय में शनिवार वाड़ा में देखने के लिए मुख्य दरवाज़ा है, जिसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं, जो कि उत्तर दिशा की ओर है। शनिवार वाड़ा में प्रवेश करने के बाद एक सुंदर बाग है। शनिवार वाड़ा में बाजीराव पेशवे का घोड़े पे सवार हुआ सुंदर पुतला भी है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको शनिवार वाड़ा की जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।